बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर नेनवा में पैगंबर बनाकर भेजे गए। आप लोगों को हिदायत करते, नेकी की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। आप अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ भेजे गए। इस कौम के लोग बुतों की पूजा करते थे। जब आप अलैहिस्सलाम लोगों को हक की तरफ बुलाते और खुदाए वाहिद पर ईमान लाने की तलकीन करते, लेकिन लोग आप अलैहिस्सलाम की तालीमात का इनकार करते और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहते कि हम तेरे खुदा को नहीं मानते। इस पर आप अलैहिस्सलाम फरमाते कि खुदा के अजाब से डरो जो बहुत सख्त अजाब है। लोग आप अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और आप अलैहिस्सलाम और आपकी राह में रुकावटें खड़ी करते। आप अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भटकी हुई कौम पर आप अलैहिस्सलाम की नसीहत का कोई असर ना हुआ तो आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग खुदा पर ईमान नहीं लाएंगे। आप अलैहिस्सलाम मायूस हो गए। मायूसी की हालत में आप अलैहिस्सलाम ने कौम समूद की तबाही और बर्बादी के लिए बद्दुआ की और इस जमीन से निकल पड़े। चलते चलते दरियाए फुरात के किनारे पहुँचे तो देखा कि एक कश्ती किनारे पर लगी है। लोग इस पर सवार हो रहे हैं। उनकी देखा देखी में आप अलैहिस्सलाम भी उस पर सवार हो गए। जिन्हें जाना था वो सब सवार हो चुके थे। कश्ती लोगों से बढ़ चुकी थी। इसके बाद कश्ती अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। समुंदर पुरसकून था, आसमान भी साफ था। मुसाफिर इत्मीनान से बैठे हुए थे। जब कश्ती बीच समुंदर में पहुंची तो देखा कि आसमान पर स्याह बादल अट रहे हैं। फिर हवाएं चलने लगी। हवा अचानक तूफान की शक्ल इख्तियार कर गई। समुंदर में कश्ती डगमगाने लगी। समुंदर की लहरें ऊपर नीचे होने लगी। बारिश भी शुरू हो गई। तूफान के झटकों और पानी के थपेड़ों से कश्ती के डूबने का अंदेशा पैदा हो गया। कश्ती में बैठे हुए मुसाफिरों में से एक ने कहा कि मालूम होता है कि कश्ती में कोई ऐसा शख्स सवार है जिससे बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई है। जब तक ऐसे शख्स को कश्ती से ना निकाला जाए कश्ती सही सलामत रहना मुहाल है। वो शख्स कौन है ये बताना मुश्किल है जब तक कि वो खुद को पेश ना करे। इस पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और कहा, मैं ही हूँ जिससे बड़ी गलती सरजद हो गई है। मुझे कश्ती से निकाल दिया जाए तो आई हुई मुसीबत टल सकती है। तमाम मुसाफिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मुंह देख रहे थे जिसने खुद ही सबके सामने अपनी गलती का इजहार किया। फिर सब ने एक जुबान होकर कहा कि ये शख्स तो फरिश्ता सिफ्त इंसान मालूम होता है। हम किसी हाल में भी इसे कश्ती से नहीं निकाल सकते। मुसाफिरों में एक ने तजवीज पेश की कि कुरानदाजी की जाए। जिसका नाम पर्ची में निकले वही सजा का मुस्तहिक होगा। फिर हम उसे कश्ती से निकाल देंगे। चनाचा कुरानदाजी की गई। पर्ची में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। इस अमल से लोगों को इत्मीनान नहीं हुआ। फिर कुरानदाजी की तो यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। इस तरह ये अमल बार बार दोहराया गया। हर बार यही हुआ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने रब का नाफरमान हूँ। खुदा का हुक्म भी यही है, मुझे दरिया में डाल दो, तमाम मुसाफिरों की जान बच जाएगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती के मुसाफिरों से और मला से बार बार कहा कि वो कश्ती से छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि मैंने अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया। आखिरकार कश्ती के मुसाफिरों और मला ने मान लिया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंक दिया। दरिया में एक मछली हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ी और निगल गई। अल्लाह ने मछली से कहा कि ये तेरी खुराक नहीं है, ये तेरे पेट में इमानत है जिसे वापस करना है। चनाचा आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंधेरों में रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे और माफी तलब करते रहे। आप अलैहिस्सलाम पुकार रहे थे, ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं, तू पाक है। बिला शोबा मैंने अपने ही नफ्स पर जुल्म किया, मैं जालिमों में से हूँ। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की पुकार सुन ली। आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में महफूज रहे। मछली ने दरिया के किनारे पर उगल दिया। जब आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए तो बहुत कमजोर और नडाल थे। आप अलैहिस्सलाम ने खुली फजा में सांस ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से फरमाया, अगर तू मछली के पेट में मेरी पाकी बयान ना करता तो निजात हासिल ना करता। जिस जगह पर मछली ने आप अलैहिस्सलाम को उगला था वहाँ कोई दरख्त था ना कोई साया, धूप ही धूप थी, गर्मी भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। अल्लाह के हुक्म से वहाँ एक बेलदार पौधा उग आया। पौधे की बेल से साया आ गया। आप अलैहिस्सलाम साया तले बैठ गए और अल्लाह का जिक्र करने लगे। कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम के पास एक हिरनी आती थी
اور اپنا دودھ پلا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے بغیر گھاس کی زمین پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے بیلدار درخت اگایا اور ہم نے اس کو 1,00,000 آدمی کی طرف بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر وہ لوگ ان پر ایمان لے آئے۔ ملک نینوا چھوڑ دینے کے بعد آپ علیہ السلام کی قوم آپ کو بہت یاد کرنے لگی۔ آپ علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد پچھتانے لگی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام نبی تھے اور ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس بات پر بھی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں اور یونس علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام ہمارے درمیان آ جائیں تو ہم سب ان کی تعظیم کرنے لگیں گے اور ان کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کی طرف جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی اور ہدایت دینے لگے کہ برے کاموں سے دور رہیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، بھوکھوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، اور پھر اسی طرح اچھائی کی باتوں کو پھیلاتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔